श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 11 मई और आज है बैसाख महीने का बड़ा रविवार। साथ ही यह अंतिम रविवार है जो कि बैसाख महीने का है। इसके बाद से रविवार समाप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, आज हम लोग कुछ ऐसे विशेष उपाय करेंगे अपने घर पे जिससे हमें महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो टोने टोटके हैं, वह सभी समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं अपने आज के उपायों की। मित्रों, जो आज हम लोग पहला उपाय करने वाले हैं वह है आखिर हम रविवार के दिन अंतिम वैशाख दीपक कैसे लगाएं। तो चलिए बात करते हैं। इसके लिए हम सभी लोगों को स्क्रीन पे एक मिट्टी का दीपक दिख रहा है। हम सभी लोगों को एक दीपक लेना है। नया पुराना जो भी आपको मिल जाए वह दीपक ले लेंगे। उसे साफ़ करके आपको अपने इस उपाय में प्रयोग करना है। ठीक है मित्रों, दीपक लेने के बाद में अब बात करते हैं कि आखिर हमें इसमें बाती कौन सी लगानी। तो मित्रों, हम सभी लोग आज वैशाख के दिन बाती लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। लंबी बाती लगाने के साथ ही में इसे प्रज्वलित करने के लिए हमें घी का प्रयोग करना है। ठीक है मित्रों, जब यह दीपक तैयार हो जाएगा तो आपको अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालना है। यानी कि जाने अनजाने में जो पितृ दोष लग जाता है तो आपको इस दीपक को उठाना है। आपके घर में जो पानी पीने का स्थान है, हमारा मतलब आरओ से नहीं है, क्योंकि सभी के घरों में आरओ नहीं लगा होता। जो भी आपके घर में पानी पीने का स्थान, वहाँ पे आपको जाना है। आसन के तौर पे कुछ काले तिल का आसन लगा देंगे और इस दीपक को यहाँ पे आप लोग स्थापित कर देंगे। दीपक को यहाँ पे स्थापित करने के बाद में आप सबको पता है कि जो पितृ दोष लगता है वो पितृ देवता के नाराज़ होने से ही लगता है। तो ऐसे में आप सभी लोग को इस जलते हुए दीपक के अंदर कुछ काले तिल डाल देना है अपनी कामना, अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए। साथ ही आपके घर में जो भी जाने अनजाने में दोष लगा हुआ उन सभी को समाप्त करने के लिए आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जब दीपक जलता रहेगा तब तक आपको अपने रूठे हुए पितरों से उन्हें मानने हेतु उन्हें मनाने का प्रयास करना है। इसके बाद में जैसे दीपक या ठंडा हो जाए, आप लोग इस दीपक को उठाएंगे। पितृदेवता का स्मरण करते हुए उनका आशीर्वाद लेने के बाद में घर के पास में जो भी बहता हुआ जल होगा, नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, कुछ भी हो, वहाँ पर जाके आपको इस दीपक को क्या करना है, प्रवाहित कर देना है। ठीक है मित्रों। तो प्रवाहित करने के बाद में एक बार फिर से आपको अपने पितरों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर लेना है यदि जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई हो। ठीक है मित्रों, प्रवाहित करने के बाद में आशीर्वाद लेने के बाद में आप सभी लोग अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर वैशाख महीने के जो बड़ा रविवार यानी आखिरी रविवार है उसके दिन करने वाले इस अंतिम उपाय की हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। अब हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे आज के यानी वैशाख महीने के रविवार के दिन करने वाले दूसरे उपाय की। मित्रों, जो हमारा दूसरा उपाय है वह है घर में जो निगेटिविटी फैल जाती है, लोगों को बुरी बुरी बातें करते हैं, मतलब गलत बातें करते हैं और घर का माहौल ख़राब हो जाता है। ऐसे में आप सभी लोगों को लेना है एक चुटकी काला तिल। ठीक है, रविवार के दिन काले तिल का जो उपाय होता है बहुत विशेष होता है मित्रों। एक चुटकी काला तिल लेने के बाद में आप सभी को लेना है तांबे का एक कलश। उसमें अपने घर का शुद्ध जल भरेंगे। जल भरने के बाद में वैशाख महीने का जो रविवार है अंतिम है, तो इसमें आपको गंगा जल भी भरना है क्योंकि कल पड़ रही है पूर्णिमा तिथि। ठीक है मित्रों, गंगा जल डालने के बाद में जो आपने एक चुटकी काला तिल लिया है, इसके बाद में आप वो काले तिल इसी कलश के अंदर डाल देंगे। आप इस कलश को लेकर के आप फिर से आप उसी आरओ वाले स्थान पे जहाँ पे पानी पिया जाता है आपके घर में, वहाँ पहुँच जाएंगे। मित्रों, इस कलश को आपको यहाँ पर प्रदोष काल में यानी रात्रि के समय में शाम को आपको रखना है। किसी प्लेट से ढक दीजिएगा। पूरी रात्रि यह कलश आपका यहीं पर इसी पानी पीने वाले स्थान पर रखा रहेगा। मित्रों, पूरी रात्रि रखा रहने के बाद में अगले दिन पड़ रही पूर्णिमा तिथि यानी सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन पड़ रहा है, बहुत ही खास दिन है पूर्णिमा तिथि की वजह से। साथ ही में सोमवार का दिन है तो यह दिन बहुत विशेष है। पूरी रात्रि रखने के बाद में अगली सुबह आप लोग स्नान करने के बाद में वहाँ पे जाएंगे। इस कलश को आप उठाएंगे और आपको अपने पूरे घर में इस कलश को लेकर घूम जाना है, जिससे जो भी नकारात्मक किसी भी कोने में ऊर्जा होगी वह धीरे से आपके इस कलश के माध्यम से निकल जाएगा। अगले दिन सोमवार पूर्णिमा का दिन है। आप इस कलश को उठाएंगे और आपके घर पे जो महादेव जी का शिवलिंग है, बाहर नहीं जाना मित्रों, क्योंकि हम घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रहे हैं। तो आपके घर का जो शिवलिंग है वहाँ पे जाना है मित्रों आपको, और इस कलश का जल महादेव जी की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपने घर की सुरक्षा, अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का निवेदन करते हुए मित्रों महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने
के साथ ही आपको इसके बाद में महादेव जी का आशीर्वाद लेके अपने घर पे वापस आ जाएंगे। यहाँ पर मित्रों हम लोगों ने 2 उपायों की बात कर ली है, जो कि आज आप वैशाख महीने के आखिरी रविवार के दिन करने वाले हैं। अब हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे आज के सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की। मित्रों जो हमारा तीसरा उपाय है वह है आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे अक्षत चावल के दाने दिख रहे हैं। यहाँ पर हम सभी लोगों को अक्षत चावल का केवल और केवल एक दाना लेना है, ठीक है मित्रों, जो कहीं से खंडित ना हो, कटा फाका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक अक्षत चावल का दाना लेंगे। साथ ही में महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु जिसे बेलपत्र कहा जाता है, आप सभी लोगों को पता है, जो कि महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु है। एक बेलपत्र लेनी है, यानी कि एक अक्षत चावल का दाना और एक बेलपत्र लेने के बाद में आप सभी लोगों को एक कलश जल तैयार करना है अपने घर का। तो तांबे का कलश लेंगे, उसमें आपको अपने घर का जल लेना है। जल लेने के साथ में गंगा जल थोड़ा सा इसमें डाल लीजिएगा। आप सबको पता है कि गंगा जल स्वयं में ही परिपूर्ण होता है आपकी किसी भी उपाय को करने के लिए, लेकिन अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता बहुत मायने रखती है। इन सभी चीज़ों को लेकर के मित्रों देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास में जाएंगे। यहाँ पहुँच के उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। अब उपाय को समझते हैं। जो एक अक्षत चावल का दाना लिया है उसे आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे अपनी मनोकामना कहते हुए। इसके बाद में जो आपने एक बेलपत्र ली है मित्रों, उसे माता सुख सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहते हुए महादेव जी से पूर्ण करने का निवेदन करते हुए समर्पित करते हुए अपनी मनोकामना को, अपनी इच्छा को माता सुख सुंदरी से तथा महादेव जी से कहते हुए मित्रों आप सभी लोगों को समर्पित कर देना है। इसके बाद में अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहने के बाद में जो एक लोटा जल लेके गए हैं उसे आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। जैसे आप इस जल को समर्पित करेंगे वह बहता बहता महादेव जी की शिवलिंग से, माता सुख सुंदरी से जैसे ही नीचे गिरेगा, आप समझ लीजिए कि आपकी जो भी मनोकामना है वह महादेव जरूर स्वीकार करेंगे। तो मित्रों यहाँ पर हम लोगों ने इस आखिरी वैशाख महीने के आखिरी रविवार के दिन करने वाले 3 महा उपायों की बात कर ली है, और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, आप लोगों के मन में कुछ भी डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद ऐसे ही सदा आप पर व आपके परिवार पर सदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, आप सभी लोग पर महादेव जी की कृपा सदैव बनी रहे।